सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए बस आज का इंतजार और है कि कल सीबीआई मोहर लगाने जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कहा जा रहा है कि एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है। इस चैट ने क्या बहुत सारे राज खोल दिए हैं। आखिरकार क्या सुशांत की उस चैट से ये दावा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होने वाली थी। आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था उस रात। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे एक बार फिर से ट्रोल हो चुकी है, क्योंकि दावा हो रहा है कि अंकिता लोखंडे लगातार बहुत सारी चीजों को लेकर बातचीत कर रही थी, पर एक बार फिर से उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। क्या है पूरी वजह आपको बताएंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आप यकीन करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला जो आज तक पेंडिंग है। इस मामले को जल्दी 4 साल पूरे हो जाएंगे, 1 महीना ही बचा है और 4 साल पूरे हो जाएंगे इस पूरे मामले में। इस पूरे मामले में आम जनता तो सुशांत के साथ खड़ी थी, पर बॉलीवुड के बहुत सारे लोग इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध के बैठे हैं। बहुत कम लोग हैं जो बॉलीवुड में कहा जा रहा है कि अभी भी काम कर रहे हैं और जिन्होंने सुशांत के लिए आवाज उठाई थी उस समय भी, और कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आज भी सुशांत के न्याय के लिए बात करते हैं। पर बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जो हैं वो सुशांत को लेकर ना बात करते हैं, और शायद ऐसा लगता है कि वो चाहते भी नहीं है कि सुशांत मामले को लेकर कोई भी खबर निकल के आए बाहर। पर दावा ये हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी उसके बाद एक व्हाट्सएप चैट सामने निकल के आ रही है। दावा हो रहा है कि इस व्हाट्सएप चैट में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर हो सकती है। वो क्या है आपको बताते हैं डिटेल में। बात हो रही है यहाँ पर कि बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 4 साल हो चुके हैं, लगभग कहा जा रहा है कि होने ही वाले हैं, लेकिन आज भी लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिरकार अचानक ही उनकी मौत कैसे हो गई। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में कहा जा रहा है कि मृत पाए गए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले और फैंस आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि एक्टर की जो डेथ है वो सिंपल डेथ है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने कुछ ही महीने पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि भाई की मौत के बाद जब उन्होंने फ्लैट खाली कर लैंडलॉर्ड को चाबी सौंपी थी तो उस गुच्छे में सुशांत के कमरे की चाबी गायब थी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने रणबीर अहलूवालिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि घर के मालिक को सौंपी गई चाबियों के गुच्छे में से उनके भाई के कमरे की चाबी गायब थी और ये उनकी मौत से पहले ही हुआ था। वही एक इंटरव्यू में श्वेता ने कई बातों का खुलासा भी किया था। श्वेता ने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 4 दिन पहले ही उन्होंने इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ सही नहीं हो रहा है। श्वेता ने बताया था कि ऐसे में उन्होंने मौत से 4 दिन पहले ही अपने भाई को अपने पास कैलिफोर्निया आने के लिए कहा था। सुशांत भी अपनी बहन के पास जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से उस समय वो अमेरिका नहीं जा पाए। इसके बाद कहा जा रहा है कि श्वेता और सुशांत के बीच उस समय कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट पर बातचीत हुई थी। श्वेता ने भाई को काम से ब्रेक लेकर कैलिफोर्निया आने के लिए कहा था और अपने पास 1 महीने तक रहने के लिए भी कहा था। तब सुशांत ने जवाब में लिखा था, हाँ दीदी बहुत मन कर रहा है तुम्हारे पास आने का। सुशांत की वो चैट इस समय कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं श्वेता ने इंटरव्यू में कहा था, दुनिया भर में कोरोना फैलने की वजह से मैं भाई से इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि अफसोस होता है कि अगर मैंने उस समय थोड़ा जोर दिया होता तो वो मेरे पास होता और शायद उसकी जान बच जाती। श्वेता ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी 12 जून को फोन पर बात हुई थी। श्वेता ने कहा वह परेशान था, उन्हें फोन पर ज़्यादा देर बात नहीं की, उसका ध्यान शायद कहीं और था, वो सही से बात नहीं कर रहा था। श्वेता ने कहा कि इस बातचीत के बाद ही मैं भाई को लेकर बेचैन हो गई थी। और श्वेता की इस बड़े खुलासे के बाद कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप में उठता है कि एक बहन जो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर है श्वेता सिंह कीर्ति, वो सुशांत की डेथ से पहले ही उनको कुछ अनुमान हो गया था कि कुछ ना कुछ चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के मन में और कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून को क्या हुआ, 13 की रात को क्या हुआ, 13 की शाम को क्या हुआ, कोई नहीं जानता। ये मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री बनी हुई है।
इस मिस्ट्री को जानने के लिए पिछले कई सालों से बहुत सारे लोग कहा जा रहा है कि इंतजार कर रहे हैं कि कब बड़ी-बड़ी एजेंसी जो इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी, उनका डिसीजन निकल के आएगा। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले को लेकर फाइनल निर्णय निकल के आएगा और कब ये पूरा मामला सॉल्व हो जाएगा। अभी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर फिर भी हम इंतजार कर सकते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले का कोई ना कोई फैसला ज़रूर निकल के आएगा, जो पूरे मामले को एक फाइनल निर्णय तक लेकर जाएगा। पर वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अंकिता लोखंडे, जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहती हैं, आजकल वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं और आजकल कहा जा रहा है कि उनको ट्रोल भी जमकर किया जा रहा है। अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि जब वो बिग बॉस में थी, तब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जिक्र करती थी, तब उनको बहुत ट्रोल किया जाता था। अब कहा जा रहा है कि जब वो अस्पताल में उनके हाथ को इंजरी आई थी हाथ में, जब वो हॉस्पिटल में थी, तब वो कहा जा रहा है कि एक फ़ोटो अपलोड करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, वो भी हॉस्पिटल के बेड में, उसके बाद उनको ट्रोल किया जाता है। अब अंकिता लोखंडे ने माधुरी दीक्षित बनने की कोशिश करी है और एक गेटअप कहा जा रहा है कि उन्होंने लिया हुआ है, जिसमें लोग उनको माधुरी दीक्षित बोल रहे हैं और जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। तो अंकिता लोखंडे को ट्रोलिंग का सामना जमकर करना पड़ रहा है और पहले भी करती थी, अभी भी कर रही हैं और अंकिता साफ कहती हैं, भैया मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझे ट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसी प्रकार कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे अब अपनी तरफ से तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने रख रही हैं। अंकिता लोखंडे अपनी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा में बनी रहती हैं, पर सुशांत केस के बाद वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी और बाद में तो उन्होंने विक्की जैसे शादी ही कर ली है। अब कहा जा रहा है कि उनकी लाइफ शादीशुदा वाली जैसी हो चुकी है और कहीं न कहीं विक्की और अंकिता की जोड़ी को लोग पसंद भी करते हैं। पर जब वो सुशांत का नाम कहा जा रहा है कि लेती हैं, तो कई बार लोग उनको ट्रोल कर देते हैं, पर उनकी मदर ने हाल ही में खुलासा किया था कि अंकिता सुशांत के परिवार के साथ आज भी कनेक्ट है। सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार है, वो कहीं न कहीं अंकिता लोखंडे को बहुत मानता है, बहुत जानता है और कहीं न कहीं सुशांत के जो पिता हैं, वो भी अंकिता लोखंडे के साथ कनेक्टेड हैं, ऐसा भी दावा किया था और सुशांत की सिस्टर के साथ अंकिता लोखंडे आज भी बातचीत करती हैं, अंकिता लोखंडे की मदर ने। तो अब देखने वाला विषय है कि अंकिता लोखंडे को तो कुछ लोग ट्रोल कर देते हैं, पर आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? अंकिता लोखंडे अपनी राय सामने हमेशा रखती हैं, पर उनका एक कहा जा रहा है कि जवाब आज भी लोगों को परेशान करता है। जब दिशा के बारे में अर्णव गोस्वामी ने उनसे पूछा था 2020 में कि आप दिशा को जानती हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं मैं नहीं जानती, पर दिशा के साथ उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। उसके बाद अंकिता को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना उनको करना पड़ा था। पर अब आप अपनी राय रखिएगा कमेंट में, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले का होने क्या वाला है? सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का, इस मामले का सच सामने आएगा या ये मामला पेंडिंग रह जाएगा? कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला हुआ है। मिलते हैं बहुत जल्दी। साथ में अपील करेंगे, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारे नए चैनल सागर पर लाइटिंग साथ जुड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी पेज सागर पर लाइटिंग है, फेसबुक पर सागर पर लाइट। इन सब के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है नया, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद।